जैसे ही कहानी शुरू हुआ तो हम एक जापानीज आदमी को देखते हैं जो एक सफेद खाली कमरे में जागता है। कमरे में ना दरवाजा है, ना खिड़की और ना ही कोई और इंसान। जब वो एक दीवार के पास जाता है तो उसे दीवार पर एक अजीब सा बटन दिखाई देता है। काफी एक्साइटमेंट के साथ वो उसे छूता है और फिर उसे दबा देता है। अचानक से फर्श और दीवारों से सैकड़ों हंसते हुए नन्हे फरिश्ते बाहर आते हैं। कुछ वक्त के लिए वहां मौजूद रहकर वो फिर से उसी दीवारों में चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वे दीवारों और फर्श पर अजीब तरह के बटन को छोड़ जाते हैं। दरअसल ये सीखने का चरण था। अब ये जापानीज आदमी उस उंगली को सूंघने लग जाता है जिससे वो बटन को दबाया हुआ था और अचानक डर के मारे जोर जोर से चीखने लग जाता है। फिर वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसके चिल्लाने का कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। इसके बाद वो एक एक करके सभी बटन को दबाने का फैसला करता है, लेकिन हर बार बटन दबाने पर कमरे में एक नई चीज निकलकर बाहर गिरती है। कभी बड़ा सा फूलदान तो कभी छोटा सा टूथब्रश, और एक ही बटन को बार बार दबाने पर वही चीज दोबारा से गिरती रहती है। ऐसे करते करते उसे बहुत सारे चॉपस्टिक मिलते हैं, लेकिन उसके जस्ट बगल वाला बटन को दबाने पर एक छोटी सी ट्रॉली उसके पैरों पर टकरा जाती है। दर्द के मारे वो एक और बटन को दबा डालता है, लेकिन वो बटन एक बच्चे के तशरीफ का आकार लेकर उसके चेहरे पर गैस छोड़ देता है। काफी घंटों के बाद उस कमरे में तरह तरह के चीजों से भर चुका था। थक हार कर आदमी एक बॉल को दीवार पर मारता है जो गलती से एक बटन दब जाती है, जो उसे एक सुशी नाम की फूड मिलती है। भूख से बेहाल लाचार इंसान खुश तो हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसे खाने के लिए सोया सॉस ही नहीं है। वो बटन को बार बार दबाता है इस उम्मीद में कि उसे सॉस मिलेगी, लेकिन हर बार सिर्फ सुशी ही गिरती रहती है। जब सॉस उसे नहीं मिलता तब हार थक कर वो बिना सोया सॉस के सुशी को खाने लग जाता है। जैसे ही वो आखिरी सुशी को खत्म किया तो और सुशी के लिए वो एक बार फिर से बटन को दबाता है, लेकिन इस बार आखिरकार सोया सॉस की ही बोतल गिरती है। गुस्से में आकर वो बोतल को दूर फेंक देता है। अचानक उसे एक बटन से एक पुराने जमाने का 3D चश्मा मिलता है। जैसे ही वो चश्मा को पहनता है उसे एक नन्हा फरिश्ता दिखाई देता है जो अपने बटन को तरफ इशारा कर रहा था। आदमी सोचने लग जाता है कि शायद यही रास्ता है। जैसे ही वो उस बटन को दबाता है उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, और जैसे ही गिनती खत्म होती है उस पर से एक बच्चे का तशरीफ से उसके मुंह पर गैस छोड़ देता है। घंटों बाद वो एक किताब का 5वां पार्ट पढ़ चुका था। एक्साइटमेंट में वो 6वें पार्ट के लिए बटन फिर से दबाता है, लेकिन 6वां पार्ट ना आकर 7वां पार्ट निकल जाता है। गुस्से में वो और भी बटन को दबाता है, जिसे उसे 8वां और 9वां पार्ट तो मिल जाती है, लेकिन 6वां पार्ट अभी भी नहीं मिला था कि तभी उसी टाइम एक और बटन दबाने से उसके पीछे छिपा हुआ दरवाजा खुल जाता है। वो खुशी से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन वो अपने इस खुशी में वो यह भूल जाता है कि दरवाजे को खोलने वाला वो बटन आखिर कौन सा था। वो जब एक बटन को दबाता है तो अचानक से अफ्रीकन एक दीवार से निकलकर दूसरे दीवार में दौड़कर घुस जाता है। उसी के साथ जब वो दूसरा बटन दबाया तो उसके सिर पर पानी गिरने लग जाता है। कुछ वक्त के बाद आखिरकार वो सही बटन को ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है दरवाजा उसके सामने ही बंद हो जाती है। दूसरी बार भी वही हाल होता है। तभी उसे एहसास हुआ कि बटन को दबाकर उस होल्ड करने से ही दरवाजा खुला रह सकता है। अब वो कई अजीबों गरीब तरह के तरीके को आजमाता है। पहले तो वो पैर से दबाता है, फिर रस्सी से खींचने लग जाता है, लेकिन उसके कई सारे तरकीब काम नहीं आ रहे थे। आखिरकार वो एक फूलदान को उठाकर बटन के ऊपर रख देता है, लेकिन इसके बावजूद भी बटन ऊपर उठ जाता है। फिर वो सोचने लग जाता है कि इस फूलदान को भारी करना पड़ेगा ताकि बटन को दबाए रखे। सबसे पहले वो उस फूलदान में पानी भरने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पानी सिर्फ उसके सर पर ही गिरे जा रहा था। अब वो फूलदान के अंदर ढेर सारी सुशी को भरने लग जाता है, जिससे फूलदान इतना भारी हो जाता है कि वो उसे उठा ही नहीं सकता था। फूलदान का मुंह छोटा होने की वजह से वो चॉपस्टिक की हेल्प से एक एक करके सुशी को निकालने लग जाता है। जैसे ही सुशी बाहर आती है वो उस फूलदान को उठाकर बटन के पास लेकर जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे एहसास होता है कि वो फिर से उस बटन को भूल गया है जिससे दरवाजा खुला था। घबराते हुए वो एक बटन को उठाता है और दीवार से वही आदिवासी फिर से निकल आता है, लेकिन इस बार आदिवासी फूलदान से टकराता है जिससे वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। आदमी गुस्से में पागलों जैसी हरकत करता है, लेकिन फिर वो उस दरवाजे वाला बटन को ढूंढ लेता है। अब वो उस बटन को सुशी से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी बटन वापस ऊपर उठ जाता है।
फिर वो एक टेप की मदद से उसे दबाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन उसका यह तरकीब भी काम नहीं आ रहा था। अब कुछ पेन किलर के जरिए वो कुछ टाइम सोकर उठता है। उठने के बाद उसे ब्रश करने की जरूरत महसूस होती है, इसीलिए वो पानी गिराने के लिए एक बटन को दबाता है। हालांकि वो गलत बटन था, लेकिन उसकी गलत बटन दबाने की वजह से एक लंबी रस्सी ऊपर से लटकती हुई नीचे आती है, जिससे आदमी का मूड काफी ठीक हो जाता है, क्योंकि उसे दरवाजे तक पहुंचने का आइडिया आ चुका था। अब वो बटन को दबाता है और रस्सी से झूलता हुआ उस दरवाजे तक टाइम रहते पहुंच जाता है। लेकिन अंदर जाते ही वहां पर एक और दरवाजा था। वो उसे खोलने की कोशिश तो करता है, मगर दरवाजा तो लॉक्ड था। अब वो पहला वाला दरवाजा बंद होने से पहले रूम में तो वापस आ जाता है, लेकिन दरवाजा उसके पीठ पर लग जाती है, जिससे वो गुस्से में आकर वो दीवार पर अपने पैर से जोर से मारता है, जिससे रूम के बीचों बीच एक चाबी हवा में तैरने लग जाती है। यहाँ पर जापानीज आदमी समझ जाता है कि यह चाबी दूसरे वाले दरवाजे की है, लेकिन पहले वाले दरवाजे की तरह ही ये चाबी भी गायब हो जाती है। इसीलिए अब इस आदमी को चाबी के साथ साथ दरवाजे को भी खुला रखने का तरकीब ढूंढना होगा, मगर सबसे पहले उसे फिर से उस बटन को ढूंढना होगा जिससे चाबी बाहर आती है। लेकिन अब तो वो उस बटन को हर बार की तरह इस बटन को भी भूल गया था। वो दीवार पर एक अनजान बटन को जैसे ही दबाता है तो वहां से कुत्ता निकलकर उस पर भौंकने लग जाता है। दूसरी बार भी वही हुआ था, लेकिन तीसरी बार उसे आखिरकार उसे सही बटन मिल जाता है। इसके बाद वो बटन को पॉइंट आउट करते करते पीछे की तरफ जाता है और वहां रखी गई सुशी को लेकर फिर से उस बटन के पास आता है और सुशी को उस बटन के ऊपर रख देता है। लेकिन जैसे ही दोबारा से बटन दबा, वही कुत्ता बाहर आ जाता है। बाद में वो दोबारा से सही बटन को ढूंढकर एक नया प्लान बनाता है। इस बार वो रस्सी के हेल्प लेकर झूलते हुए उन दोनों बटन तक पहुंचने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन ये उसका प्लान भी पूरी तरह से फेल हो जाती है। जैसे ही फर्श पर गिरा, उसका नजर एक प्लंजर पर पड़ा, जो कि वो उसे किसी पुराने बटन से निकाला हुआ था। प्लंजर देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया सूझता है। वो सोचता है कि प्लंजर की मदद से वो दीवार पर चिपकाकर बटन को दबा सकता है। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार उसका इस काम में काफी आसानी होने लग गई थी। इस बार वो रस्सी से झूलते हुए प्लंजर की मदद से दीवार पर चिपककर सही बटन को दबाता है और फिर प्लंजर को पीछे धकेलता है और चाबी को पकड़ लेता है। इसके बाद वो दरवाजे के बटन को दबाता है। दबाकर झूलते हुए दरवाजा बंद होने से पहले अंदर चला जाता है, लेकिन तभी उसे एक और झटका लगता है और वो यह था कि दरवाजे के ठीक ऊपर की तरफ एक और लॉक था, जिसे खोलने के लिए 3 नंबरों का पासकोड की जरूरत थी। वो घबराहट के साथ कमरे के अंदर वापस चला जाता है, लेकिन इस बार भी दरवाजा उसके पीठ पर लग जाती है, जिसमें वो प्लंजर उठाकर सामने के दीवार पर जोर से मारता है। जैसे ही प्लंजर दीवार से टकराता है, एक बटन दब जाता है और वही आदिवासी फिर से वहां प्रकट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो आदिवासी उसके सामने से गुजरा कि तभी उसे उसके माथे पर 3 डिजिट के नंबर लिखे हुए दिखते हैं। वो तुरंत से समझ जाता है कि ये तीनों नंबर दरवाजे के ऊपर वाले लॉक का पासवर्ड हो सकता है। लेकिन दिक्कत तो यह था कि दीवार के अंदर रहने का टाइम लिमिटेड था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी 3 बार दीवार के अंदर जाकर हर बार एक एक करके नंबर को डाल देता है। जैसे ही तीनों कोड मैच हो जाते हैं, लॉक पूरी तरह से खुल जाता है। अब वो यहाँ पर राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसे यहाँ पर पता चला कि पहला दरवाजा बंद हो गया। अब वो खुद को उसी के अंदर फंसा हुआ पाता है। इस बार तो इतनी जगह कम थी कि वो दरवाजे को खोलने की कोशिश तक नहीं कर पा रहा था। थक हार कर वो जमीन पर बैठ जाता है और सोचने लग जाता है। उसे अब वो पल याद आने लग जाते हैं जिससे वो उस कमरे में अजीब तरह के दिखने वाले बटन के साथ खेला करता था। उसे एहसास होने लग जाता है कि वो भले ही कैद तो था, लेकिन कम से कम वहां पर उसके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ पर्याप्त था। पेट भरने के लिए खाने से लेकर बहुत कुछ मौजूद थे। अचानक वहां उसे अपने सामने वाले दीवार से कुछ हल्की हल्की हवा महसूस होने लग जाती है। हैरानी से वो उस दीवार को छूता है और वो देख पाता है कि उसमें तो एक दरार हो चुकी है। उसे फौरन से समझ में आ जाता है कि ये दीवार नकली है। बिना टाइम गवाए वो दीवार को खोलकर एक मिस्टीरियस हॉलवे में दाखिल होता है। देखने में ये रास्ता हवा में तैरता हुआ महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था मानो उसे यहाँ से निकलने के लिए अनंत काल तक दौड़ते रहना होगा। वो बिना रुके दौड़ता रहता है और आखिरकार जब वो हॉलवे को खोलता है तो वो खुद को एक नए अंधेरे जैसे कमरे में पाता है। जैसे ही वो कमरे में आता
देखता है उसके सर के बाल अचानक से लंबे हो जाते हैं और उसके कपड़ों का रंग हल्का और फीका पड़ जाता है। इस बदलाव से वो चौंक ही रहा था कि तभी वही दरवाजा जहां से वो अंदर घुसा था वो दरवाजा बंद हो जाता है। कमरा देखकर उसे महसूस होता है कि ये कमरा भी पिछले वाले कमरे जैसा ही खाली है, लेकिन इस बार इस कमरे में छोटे फरिश्तों के जगह बड़े फरिश्ते सैकड़ों में मौजूद थे। यहाँ पर भी वे फरिश्ते थोड़ी देर तक कमरे में रहते हैं, फिर अचानक दीवारों में गायब हो जाते हैं। जाते जाते वो दीवारों पर अपने पीछे वही वाला बटन को छोड़ जाते हैं। यहाँ पर अभ्यास का चरण था। ये जापानीज आदमी लगभग हार मान चुका था कि तभी उसकी नजर ऊपर से आते हुए एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। उसने यहाँ पर देखा कि इस कमरे की कोई छत नहीं थी और ऊपर कुछ फरिश्ते उड़ रहे थे। अब वो इस बार इन अजीब बटनों को दबाने के बजाय उसका इस्तेमाल ऊपर चढ़ने के लिए करने लगा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो उन बटनों को छूकर ऊपर चढ़ रहा था, पृथ्वी पर अजीबों गरीब घटनाएं घटने लग गईं। फूल के खिलने से लेकर हाथी के मरने तक जितना वो ऊपर चढ़ रहा था, इन बटनों का प्रभाव उतना ही बढ़ रहा था। अब इनका असर बस प्रकृति तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मानवता और छोटी से बड़ी चीजों पर भी पड़ने लग गया, जैसे टोस्टर के चलना या फिर इंसान को चांद पर लैंड करना। आखिरकार जब वो अंत तक पहुंचा तो उसके बाल और दाढ़ी दोनों बहुत लंबे हो चुके थे। यहाँ से अब उसे बटन छूने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। वो फरिश्तों की तरह हवा में तैरता चला जा रहा था। इस ऊंचाई पर पहुंचकर उसने पिछले दोनों कमरे से मिले अनुभवों को याद करने लग गया और भगवान की अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए चलता रहा। उसने समझ लिया था कि बटन दबाने का काम अब उसे नहीं करना है, बल्कि मानवता के लिए सबसे बड़े निर्णय लेना है। वो अब चुनिंदा तरीके से मानवता के सभी बड़ी हिट्स की चुनाव करने लग गया। जैसे उसका काम पूरा होता जा रहा था, कमरे की दीवारें गायब होने लग गईं और उसकी जगह पंखों का घेरा बन गया। फिर एक अजीब सा दिखने वाला चमत्कारी पोर्टल में प्रवेश किया और आखिरी कमरे में पहुंच जाता है। दरअसल अब ये चरण भविष्य का होता है। इस कमरे के एक दीवार पर सभी महाद्वीपों के एक नक्शे बने हुए थे, वहीं दूसरी दीवार पर एक बड़ा सा बटन था जिसे वो आदमी दबाने जा रहा था। और इसी रहस्य के साथ इस कहानी को यहीं पर खत्म कर दिया गया। ऐसे ही और भी मजेदार कहानी देखने और समझने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।